Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your home. Class 4, this is a maths period, and for today our topic is area and perimeter. Students, as we have already completed our syllabus for final term, so today we are going to start our revision. And for today our topic is area and perimeter. So students, what is area? Basically, the amount of surface a shape covers is called its area. कोई भी शेप जितनी सरफेस कवर कर रही है वो उसका एरिया होगा. आप क्लास में टेबल देखते हैं, डेस्क देखते हैं और भी चीज़ें देखते हैं. वो टेबल, डेस्क या कोई भी चीज़ जितना एरिया कवर कर रही है वो उसका एरिया, वो टेबल या डेस्क जितना भी सरफेस को कवर कर रही है वो उसका एरिया कहलाता है. So students, what is the formula to find out area? The formula to find out the area of rectangle is length multiplied by breadth. Students, what is length and what is breadth? Whenever we are find out area of any shape, any thing, we have to consider two points, which are length and breadth of any shape. तो स्टूडेंट्स, लेंथ क्या होती है? लेंथ कहते हैं हम लंबाई को, और ब्रेथ कहते हैं उसकी वो कितना स्प्रेड कर रहा है, उसकी विड्थ कितनी है, हम उसको ब्रेथ कहते हैं. तो ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है जब भी आप एरिया या पेरीमीटर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द यूनिट टू फाइंड आउट एरिया? द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वेयर्ड यूनिट, लाइक सेंटीमीटर स्क्वेयर. आपको अगर मीटर में क्वेश्चन दिया है तो आप आंसर में मीटर स्क्वायर लिखेंगे. सेंटीमीटर दिया है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, एरिया का जब भी आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आंसर जो होता है वो स्क्वायर्ड यूनिट होता है. ये क्लियर है आपको यहाँ तक स्टूडेंट्स? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा. हमने पहले भी इसको काफ़ी अच्छी तरह से इस टॉपिक को डिस्कस किया है क्लास में भी, और हमने ऑनलाइन लेक्चर्स में भी किया है. तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी विच शेप हैज़ ग्रेटर एरिया. यहाँ आप दो शेप्स देख रहे हैं, इनमें से किसका एरिया ज़्यादा है? यस, टेल मी. दिस वन और दिस वन? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, दिस वन. एज यू सी, ये शेप इस तरह है और सर्कल कंप्लीट है. तो जो शेप ज़्यादा बिगर होगी, ज़्यादा जगह पे स्प्रेड हुई भी होगी, तो वो ऑब्वियसली उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी लेंथ या ब्रेथ आप कह लो ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि सर्कल का जो एरिया है वो ज़्यादा है. तो हम यहाँ पे सर्कल को टिक कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ पेरीमीटर? पेरीमीटर इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप. कोई सी भी शेप हो सकती है, वेदर इट इज़ रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल, कोई भी शेप हो, उसकी आउटर बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं. और पेरीमीटर की हमने क्लास 3 में भी स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन पढ़ी थी. एंड इट इज़ पेरीमीटर एज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी शेप, द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एनी शेप. किसी भी शेप की जो टोटल जितनी भी साइड्स होती हैं उसका सम जो हम करते हैं, मीन्स जो उसका फाइनल टोटल सम जो आता है वो हमारा पेरीमीटर होता है. Now the formula to find out the perimeter of rectangle is length plus breadth multiplied by 2. और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2, या 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ एंड ब्रैकेट क्लोज. तो ये आपका फॉर्मूला है. फॉर्मूलाज आपने स्टूडेंट्स अच्छी तरह याद रखने हैं और इसको अच्छी तरह आपने अपने माइंड में रखना है, कि फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप अच्छे से आप ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. और यूनिट पे आ जाए तो इसका यूनिट स्क्वेयर्ड नहीं होता. इसमें अगर आपको क्वेश्चन सेंटीमीटर या मीटर में दिया हुआ है तो आंसर में भी सिर्फ आंसर सेंटीमीटर या मीटर में आएगा, स्क्वेयर्ड नहीं लगेगा साथ. नाउ स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल if length is equal to 2 centimeter and breadth is equal to 3 centimeter. Now we are going to find out area with using formula.
The formula to find out area of rectangle is length into breadth. As you can see here, the length is 2 cm and breadth is 3 cm. By putting the values, we can find out the answer. So length is 2 cm. मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, 2 3 6 सेंटीमीटर आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट्स, लेंथ हमारी क्या थी? लेंथ हमारी 2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारी है 3 सेंटीमीटर. सो लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2. 2 + 3 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2. 5 2s are 10 सेंटीमीटर एंड द यूनिट इज़ नॉट स्क्वायर. यहाँ पे यूनिट में स्क्वायर नहीं आएगा. तो हमारा ये पेरीमीटर भी फाइंड आउट हो गया. अगर तो हमें फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बहुत बहुत ईजी है. इट्स नॉट as difficult as we are thinking कि ये इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है. हम ये सोच रहे होते हैं कि इतना मुश्किल है. ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है. अगर आपने फॉर्मूलाज अच्छे से याद किए हैं तो आप आंसर्स भी अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था. हमने आज रिवीजन भी की इसकी. और आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर इफ़ लेंथ इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ब्रेथ भी आपकी 3 सेंटीमीटर ही है. क्लियर? तो ये आपने होमवर्क करना है और सी वर्क करना है. आप अपनी कॉपीज़ पे ही करेंगे जैसे आप पहले करते आ रहे थे. ऊपर आपने रिवीजन लिखना है और ये काम करना है और नीटली आपने काम करना है. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर नियर वंस. ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.